क्या लग रहा है अभी दौरा तो फिलहाल जारी है। 6 बजे तक पोलिंग बूथ्स जो हैं वो खुले होंगे और उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ यहाँ से हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में पहुँचाएँ, यही उम्मीद है। नौजवान इस वक्त जो है इंजीनियर रशीद की एंट्री हुई तो वोटिंग शहर में लग रहा है कि थोड़ा तो हर साइड से हो रहा है। श्रीनगर में भी इजाफा हुआ था, वहाँ पे कोई इंजीनियर रशीद नहीं था। पुलवामा में भी इजाफा हुआ, वहाँ पे थे। गांदरबल में, बड़गाम में, अनंतनाग की सीट में इजाफा होगा, वहाँ पे भी वो उम्मीदवार नहीं है। तो अब इजाफा के लिए आप सिर्फ एक को जो है ज़िम्मेदार या उसका क्रेडिट आप एक को नहीं दे सकते हो। या लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए और इसमें इलेक्शन में कई सारे मैदान में उम्मीदवार हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो भी एक हैं और भी हैं। उमर साहब, किसके साथ आपका मुकाबला होगा? मतलब मैंने शुरू से ही कहा मुकाबला सबके साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला दिल्ली के साथ है। सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश रही है यहाँ पे इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ने की। उन्होंने बीच बीच में अपने उम्मीदवार भी बदले, अपने दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों से अपना कैंडिडेट छोड़ के दूसरे की मदद का ऐलान करवा दिया। यहाँ तक कि जो मेरे नॉमिनेशन भरने से पहले जीत की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने शायद पार्लियामेंट के लिए अपने कपड़े भी सिलवाए थे। पिछले 2-3 दिनों से तो अब वो कह रहे हैं कि खुद उनको जीतने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे हारते हुए जो है देखने को उनको खुशी होगी। अब ऐसा उम्मीदवार जो खुद जीतने के लिए ना लड़ रहा हो, वो उम्मीदवार किस काम का? मैं यहाँ इलेक्शन किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, खुद जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और जीतने इसलिए नहीं कि मुझे खुद खुशी होगी, मैं इसलिए जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ और इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मुझे किसी और की हार जीत की ये खुशी या गम नहीं होगा। उमर साहब, इस बार जो इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इंतजाम की तरफ से, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब कुछ तो ठीक है, कुछ में शिकायत है। कुछ जगहों पे हमने पोलिंग बूथ ऐसी जगहों पे देखे जहां वोटरों को पहुंचना मुश्किल हुआ और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में दोबारा सोचना होगा, क्योंकि इससे पहले हालात को लेके ये एक बहाना बनता था और पोलिंग बूथ्स को जो है कंसोलिडेट किया जाता था। लेकिन इस बार मैंने देखा कि अब कुछ ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जो मेन हाईवे से 1-1.5 किलोमीटर अंदर हैं और फिर पोलिंग बूथ के मतलब वोटरों से गुजारिश की जाती है कि वो 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के पोलिंग बूथ तक जाएं। इलेक्शन कमीशन को अपने पोलिंग बूथ इस हिसाब से रखने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच पाएँ, जो कि मुझे लगता है कुछ पोलिंग बूथ में नहीं हुआ है। कुछ सारे को एक और फिर अफसोस है कि टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि वहाँ पर भी लोग इस टारगेटेड किलिंग को इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल ना करने दें। अनंतनाग, रजौरी, पुंछ लोगों को बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर पर क्या लग रहा है, किस हद तक मुतमईन हैं आप किस चीज़ से? इलेक्शन से? ना फिलहाल तो मुतमईन ही हूँ, बाकी 4 जून को देखेंगे। लग रहा है आपको रेशो बढ़ेगा सर? रेशो बढ़ेगा इस बार किस चीज़ की? ना टर्नआउट तो बढ़ ही गया। 2019 का जो टर्नआउट था उसको तो हमने 2 बजे ही क्रॉस कर लिया, तो टर्नआउट तो बढ़ेगा। करेंगे क्योंकि आपने तो लोगों से वही वादे दे के वोट मांगा। हमने ये कहा है कि हम उनसे बात करके उनको तैयार करवाने की कोशिश करेंगे और वैसे भी फ़िलहाल इंडिया अलायंस में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लेफ़्ट पार्टीज़ हो, DMK हो, TMC हो, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ हम मिल बैठ के काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह 4 जून को पहले दिल्ली में हुकूमत बदलने दीजिए, उसके बाद हम ये बात कर लेंगे। हाल ही में जुनैद मीर, वो कौन है? जुनैद लंगेट के हैं। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ ना।